हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इस चैनल पे स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल की पूरी एक सीरीज चला रहे हैं, जहां पर हम लोग उन सारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स को कवर करेंगे जो कि आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को पिक करने में आसानी होगी। तो गाइस, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने दो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स को कवर कर लिया था। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पर हम आज कुछ और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स को देखेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स की बात करने वाले हैं, उनमें पहला हमारा है पीबी रेशियो। इसको हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी बोलते हैं। गाइस, यहाँ पे पी का मतलब है प्राइस ऑफ शेयर और बी का मतलब है बुक वैल्यू। गाइस, मैं आपको पीवी रेशियो समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बुक वैल्यू समझाता हूँ, आखिर ये है क्या और ये कैसे पीवी रेशियो में एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। तो मान लो एक कंपनी है जिसकी टोटल वैल्यू 100 रुपीज है और उस कंपनी के दो शेयर होल्डर है, रमेश और सुरेश। अगर कल को कंपनी बिकती है किसी रीजन से, तो रमेश और सुरेश को 50-50 रुपए मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से उस कंपनी की जो बुक वैल्यू हुई वो हुई 50। तो गाइस, आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि आखिर बुक वैल्यू क्या है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम लोग इसको एक रियल कंपनी के एग्जांपल से समझते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए टाटा स्टील को ले लेते हैं। टाटा स्टील के एक शेयर के प्राइस पे कंपनी ने 72.5 रुपए की असेट्स अपने पास रखी हुई है। मान लीजिए अगर कल को टाटा स्टील अपनी कंपनी को बेचने का सोचती है, तो हर शेयर होल्डर को एक शेयर के पीछे 72.5 रुपए मिलेंगे। गाइस, बुक वैल्यू हमको ये बताता है कि कोई कंपनी अगर फ्यूचर में बैंकरप्ट हो जाए या वो अपनी कंपनी को किसी रीजन से बेचना चाहे, तो आपको एज अ शेयर होल्डर कितने रुपए मिलेंगे आपके एक शेयर के पीछे। गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आखिर बुक वैल्यू है क्या और ये कैसे ये पीवी रेशियो में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो या पीवी रेशियो कैलकुलेट कैसे की जाती है। तो जो भी शेयर का प्राइस हो, आप उसको डिवाइड कर दीजिए बुक वैल्यू से, तो आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। गाइस, पीवी रेशियो जो है वो सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, ये हर इंडस्ट्री में उतना वैल्यू नहीं करता है। इसकी इंपॉर्टेंस वहां पे जाता है जहां पर कैपिटल और हार्ड एसेट्स यूज होती है। एग्जाम्पल के रूप में आप सीमेंट इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, प्लांट एंड मशीनरी का ले सकते हैं, क्योंकि इन इंडस्ट्री में जो उनकी एसेट्स होती हैं उसी से उनको अर्निंग होती है। तो इन सेक्टर में पीवी रेशियो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी का मेन काम है वो उसकी हार्ड एसेट्स है, इसलिए इन इंडस्ट्री में पीवी रेशियो देखना चाहिए। एग्जांपल के लिए गाइस, हम लोग यहाँ पे कोल इंडिया को ले सकते हैं, क्योंकि कोल इंडिया का जो कोर बिजनेस है वो उसकी एसेट से बेसिकली वो माइन करके इनकम जनरेट करते हैं। तो इन सेक्टर्स में आपको पीवी रेशियो देखना जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जहां पे पीवी रेशियो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। एग्जांपल के लिए सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज लाइक इन्फोएज हो गई, आपकी जोमेटो हो गई। यहाँ पे इनको कोई प्लांट नहीं डालना होता है या रोज रोज कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी करनी होती है एसेट्स के लिए। उनके लिए एसेट्स तो उनके एम्प्लॉय हैं, लेकिन गाइस अकाउंटिंग के टर्म में एम्प्लॉयज को एसेट्स नहीं माना जाता है। वो कंपनी के लिए एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि उनको सैलरी पे करनी होती है। तो आई होप गाइस को ये पूरा पीवी रेशियो समझ में आया होगा और इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी, किस इंडस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस है और किस इंडस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले फंडामेंटल की, जो कि है हमारा प्रमोटर होल्डिंग। गाइस, किसी भी कंपनी में जो प्रमोटर की होल्डिंग होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रमोटर का मतलब होता है ओनर और होल्डिंग मतलब होती है हिस्सेदारी। आखिर उस कंपनी में ओनर की हिस्सेदारी कितनी है वो आपको प्रमोटर होल्डिंग बताता है। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 40 से 45% के आसपास है, दैट मीन्स वो कंपनी काफी अच्छी है और प्रमोटर को अपनी कंपनी पे काफी भरोसा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसकी प्रमोटर की होल्डिंग इससे कम है तो वो कंपनी खराब है। गाइस, जो हमारे बैंक होते हैं ना, उसमें भी जो प्रमोटर की होल्डिंग होती है काफी कम होती है, क्योंकि आरबीआई रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, किसी भी एक पर्सन को इतनी पावर ना मिले कि वो अकेला बैंक को चला पाए या उसको बर्बाद कर पाए। और जो प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज होती हैं गाइस, जहां पर भी कोई एक पर्सन ओनर नहीं होता है उस कंपनीज का। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे यस बैंक को लूंगा, जहाँ पे कई सारे बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस मिलकर के उस बैंक को संभाल रहे हैं। ऐसी कंपनीज में भी प्रमोटर की होल्डिंग काफी कम होती है। आई होप गाइस आपको प्रमोटर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी कंपनी में, आपको ये अब पता चल गया होगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं उसको वहां पे रिस्पॉन्स दे दूंगा। और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है फंडामेंटल की, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।